So, hello students, let's start with the molecular basis of inheritance, MHT CET PYQs of biology. सबसे पहला 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इफ द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन इज 20%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। तो अगर तुम्हें 4 गैप्स रूल पता है उसके हिसाब से क्या था, a प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो अगर तुम्हें रिकलेक्ट हो रहा होगा तो ए और जी को प्यूरिन्स बोलते हैं और टी और सी को पायरिमिडीन्स बोलते हैं। इसलिए डीएनए में प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही बाइंड करता है। ए और टी जब बाइंड होते हैं तो उनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जी और सी जब बाइंड होते हैं उनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इतना याद आ रहा है तुम्हें 4 गैप्स रूल? ओके। अब उस रूल के हिसाब से अगर एडेनाइन 20% प्रेजेंट है, एडेनाइन 20% है तो बाइंड करता है थाइमीन से जो कि 20% ही होगा। तो ये 20 कितना हो गया 40, मतलब कितना बचा है 60%। अब 60% में तुम्हारी 2 चीज़ होगी, जी एंड सी, तो ये दोनों इक्वल में डिवाइड होगा, मतलब 30 में डिवाइड होगा। तो तुम्हारा राइट आंसर जो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है। Which enzyme is responsible for the synthesis of RNA primer during DNA replication? एंजाइम पूछा है, कौन सा रेस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। इसका आंसर जाएगा तुम्हारा आरएनए प्राइमेज, प्राइमेज आंसर जाएगा ऑप्शन सी। बिकॉज ये क्या करता है, दिस इज द एंजाइम दैट सिंथेसाइज शॉर्ट प्राइमर आरएनए प्राइमर्स को ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करता है और गैप्स को फिल करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज़ द मेन, ये तुम्हारा मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है। ठीक है। और जो हेलिकेस है ये तुम्हारे डीएनए के, ऐसा तुम्हारा डीएनए का स्ट्रैंड है, इधर एक्ट करेगा ताकि डीएनए के स्ट्रैंड को वो अलग कर सके। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड। ईजी है ये, बहुत ज़्यादा ही, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो अगर तुम्हें सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ याद करना है तो उसका एक तरीका हो सकता है, वो है ये, डीएनए से आरएनए देन आरएनए से प्रोटीन। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को तुम ट्रांसक्रिप्शन बोलो। देन आरएनए से प्रोटीन बन रहा है उसको ट्रांसलेशन बोलो। देन डीएनए से डीएनए बनेगा उसको रेप्लिकेशन। इसके ऊपर तुम्हें सेंट्रल डॉग्मा में क्वेश्चन वो थोड़ा घुमा सकते हैं। तो इसका देखो क्या दिया है, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए वाले प्रोसेस को क्या बोलोगे, ट्रांसक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन, इनमें से कौन सा स्टॉप कोडॉन नहीं है। तो तुम्हारा सही आंसर जाएगा AUG। सर AUG का क्या काम होता है, AUG जो अमीनो एसिड है ये मिथियोनीन के लिए कोड करता है, प्लस ये एज अ स्टार्ट कोडॉन काम करता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन में अगर mRNA के सीक्वेंस के स्टार्टिंग में AUG नहीं हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन कभी स्टार्ट नहीं होगा। और एंड में हमेशा ये 3 में से एक स्टॉप कोडॉन होना चाहिए, तभी ट्रांसक्रिप्शन एंड होगा, वरना ट्रांसक्रिप्शन कभी एंड नहीं होगा। बीच में कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, इतना समझा है। द लैक ओपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है दोनों, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन। अच्छा, इन द हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट विच रेडियो एक्टिव वॉज यूज टू लेबल प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कौन सा यूज़ हुआ था, अगर तुम रिकलेक्ट कर पा रहे होगे तो प्रोटीन में सल्फर यूज़ हुआ था और डीएनए के लिए फॉस्फोरस यूज़ हुआ था। ठीक है। उन्होंने आइसोटोप, देखो प्रोटीन में सल्फर था क्योंकि उसमें अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथियोनिन थे, मगर वो डीएनए में अमीनो एसिड वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद डीएनए में फॉस्फोरस होता है जो कि प्रोटीन में नहीं होता। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये वाले स्पेसिफिक रेडियो आइसोटोप्स सिलेक्ट किए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पायरिमिडीन बेस, देखो इधर मैंने तुम्हें सिखा दिया वो A+T, सॉरी मैंने जहाँ पहले लिखा था
A प्लस टी डिवाइडेड बाय G प्लस सी, जिसमें ये तुम्हारे प्यूरिन और ये पायरिमिडीन थे। तो T और C तुम्हारे पायरिमिडीन है, तो T तो नहीं है इसमें, C है, मतलब सही ऑप्शन जो जाएगा वो होगा ऑप्शन C। ओके। द एंजाइम DNA लाइगेज इज यूज्ड फॉर, ऑफ कोर्स जब भी टर्म लाइगेज आए इसका मतलब होता है जॉइनिंग। इधर देखो कौन सा ऑप्शन ज्वाइनिंग के रिलेटेड, वो है ऑप्शन नंबर बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कैसे होगा और एंड कैसे होगा। तो अगर तुम्हें सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ याद होगा तो उसमें सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन आता है, ट्रांसक्रिप्शन आ गया और ट्रांसक्रिप्शन दो ऑप्शन में है, मतलब बी और सी तो वैसे ही गलत हो गए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगर तुरंत ट्रांसलेशन आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगर तुरंत ट्रांसलेशन आ जाएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो अगर ऊपर का सीक्वेंस तुम्हें याद है तो देखो मैंने ट्रांसक्रिप्शन के बाद RNA लिखवाया था, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन हुआ था प्रोसेस, उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, मतलब डी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन सही। देखो तुम सेंट्रल डॉगमा जो मैंने लिखवाया है सिर्फ उतना याद करोगे तो कितने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पा रहे हो। ओके। इन DNA द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव बेस पेयर इज अप्रॉक्सीमेटली, टू कॉन्जुगेटिव बेस पेयर में कितना डिस्टेंस होता है, वो होता है 0.34 नैनोमीटर। अच्छा पिच भी होता है, पिच कितना होता है 3.4 nm। ठीक है सर, पिच में और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव बेस पेयर में क्या फ़र्क है, ये देखो इधर तुम्हारे ATGC जुड़े होंगे, सही, इधर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव बेस पेयर का मतलब है कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। मगर मैं पिच की बात करता हूँ तो पिच में मैं बोलता हूँ कि DNA का एक कॉइल होने के बाद दूसरा कॉइल हो रहा है उसमें कितना डिस्टेंस है, उसको पिच बोलते हैं। समझे। वापस A और G के बीच में कितना फ़र्क है उसको क्या बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव बेस पेयर। और पिच मतलब एक कॉइलिंग में कितना टाइम लगा है। अच्छा इसमें तुम्हें लग रहा होगा कि A और G अलग अलग इस पे प्रेजेंट है, मगर ऐसा नहीं होता, एक टर्न के अंदर ही 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड, मतलब कौन सा जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डीजेनरेट होते हैं, यस। यूनिवर्सल होता है, हाँ। AUG अगर कोड कर रहा है तो मिथियोनिन और उसके दोनों के लिए कंटिन्यूस करेगा। नॉन एम्बिगुअस भी होते, ओवरलैपिंग नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अगर AUG है तो ये 2 से 3 के लिए सेम कोड कर दे। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच mRNA इज डिकोडेड टू सिंथेसाइज प्रोटीन अकॉर्स इन राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस में नहीं होगा, गोल्जी में नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होगा। बिकॉज अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो राइबोसोम्स के पास एंटीकोडॉन लूप होता है, एंटीकोडॉन लूप प्रेजेंट होता है, और mRNA के पास कोडॉन होता है। तो जब एंटीकोडॉन और कोडॉन मिलते हैं तब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा ले लो, तुम्हारा mRNA ला रहा है AUG, तो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएगा वो होगा UAC। तब ये दोनों बॉन्ड बना के चले जाएंगे बॉडी में जहाँ पे वो स्पेसिफिक प्रोटीन की ज़रूरत होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रूफ रीडिंग ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। प्रूफ रीडिंग कौन करता है, DNA पॉलीमरेज 1 करता है, 2 करता है, मतलब सही आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, DNA लाइगेज। अभी हमने ऊपर सॉल्व करके देखा, इसका क्या काम होता है, DNA स्ट्रेन को जोड़ के रखना, और हेलिकेज का क्या काम होता है, DNA स्ट्रेन को अलग रखना। द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी बेस पेयर्स, इसका आंसर याद कर लो रट्टा सीधे, 3 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा 3 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं,
तो कितने प्रोटीन कोडिंग जीन्स होंगे, मतलब प्रोटीन कोडिंग जीन्स कितने प्रेजेंट होंगे सर? तो वो प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे 20K to 25K के बीच में, ठीक है। विच वॉज नथिंग बट 1.5% ऑफ द जीनोम कोडेड फॉर प्रोटीन, बाकी सब नॉन कोडेड जीन्स होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट tRNA इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। tRNA कैरीज अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम, यस ये करेक्ट है। tRNA इज सिंथेसाइज बाय DNA पॉलीमरेज, नो RNA पॉलीमरेज होता है। tRNA हैज कोडॉन एट इट्स थर्ड एंड, गलत। tRNA इज डबल स्टैंडर्ड, रॉन्ग। तो सही आंसर जा रहा है ऑप्शन ए। इन द मेसल स्टैल एक्सपेरिमेंट विच रिजल्ट प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ऑल DNA वॉज हैवी, नहीं। ऑल DNA वॉज लाइट, नहीं। इंटरमीडिएट डेंसिटी DNA आफ्टर वन जनरेशन, जिसने बताया कि DNA का जो नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सर सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है? मतलब अगर तुम्हारे पास DNA के दो बेस पेयर्स हैं, DNA हेलिकेज एंजाइम के कारण एक बेस पेयर ऐसे दिखेगा, एक बेस पेयर ऐसे दिखेगा, तो इसमें से सिर्फ ये वाला ही आगे जाएगा रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन सब करने के लिए, ये वाला कुछ नहीं करेगा, एक ही जगह पे रहेगा। उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, मतलब इसने अपना ओल्ड वाला सीक्वेंस बचा के रखा और जो पुराना सीक्वेंस था उसी से नया सीक्वेंस बनाया। चलो 2023 के क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस, देखो 4 गैप्स रूल बताया था ATGC वाला, तो A और G होता है तुम्हारा प्यूरिन, तो A और G में से कौन सा प्रेजेंट है? A, मतलब सही आंसर है ऑप्शन सी। द एंजाइम दैट अनवाइंड्स द DNA डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंजाइम हेलिकेस, ठीक है इतना समझा है। उसके बाद 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में कौन इन्वॉल्व नहीं था? ये तीनों तो ऑफकोर्स इन्वॉल्व होंगे। DNA पॉलीमरेज इन्वॉल्व नहीं होगा। द कोडॉन AUG कोड्स फॉर, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था AUG कोड करता है मिथियोनिन के लिए। ओके नेक्स्ट, अच्छा अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि एलानिन के लिए क्या क्या कोड करेगा। अगर तुम्हें एलानिन चाहिए तो तुम GCU ले सकते हो, GCC ले सकते हो, GCA ले सकते हो, या तो GCG ले सकते हो। अगर ट्रिप्टोफैन के लिए चाहिए तो UGG ले सकते हो, और अगर लाइसिन के लिए चाहिए कोडॉन तो AAA एंड AAG। सर ये कोड कैसे याद करें? तुम्हारे बुक में टेबल दिया है, उसके हिसाब से अगर तुम याद कर लो तो बहुत ईजी मेथड है। Which of the following is a post-transcriptional modification in eukaryotes? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे? RNA स्प्लाइसिंग। द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वॉज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। जो सेंट्रल डॉगमा मैंने बताया था ना तुम्हें, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, इधर तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन था, इधर ट्रांसलेशन था, इधर रेप्लिकेशन था, वो वाला किसने दिया था? ये फ्रांसिस क्रिक ने। इन प्रोकैरियोट्स द शाइन-डेलगैर्नो सीक्वेंस इज इन्वॉल्व्ड इन, ये इन्वॉल्व था तुम्हारा ट्रांसलेशन के इनिशिएशन में। अच्छा तुम मुझे बता सकते हो शाइन-डेलगैर्नो सीक्वेंस क्या था? तो मैं बताता हूँ तुम्हें, वो होता है AGG। ठीक है, प्रोकैरियोट के लिए लोकेटेड है अबाउट 8 through 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट कोडॉन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स? replication in eukaryotes, it is bidirectional, yes this is true. It has a single origin of replication, no. It occurs in the cytoplasm, नहीं ये न्यूक्लियस में होता है। It is conservative, नहीं it is semi conservative। नेक्स्ट है तुम्हारा 2022 के क्वेश्चंस। Which bond is responsible for maintaining the double helix structure of DNA?
कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। सर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट कहाँ होता है? नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, जहाँ मैंने तुम्हें A+T/G+C बताया। इधर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, इधर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। वो डीएनए के स्ट्रक्चर में कैसे दिखेंगे सर? इधर A है, इधर T है, तो इनके बीच में ऐसे बॉन्डिंग बनेगा। समझे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए, mRNA फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रल डॉग्मा के ऊपर सवाल आया। देखो, सेंट्रल डॉग्मा प्लस ये 4 गैप्स रूल और एंजाइम्स, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन घूम रहे हैं ज़्यादातर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए बट नॉट आरएनए? ऐसा कौन सा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है डीएनए के पास? डीएनए के पास थाइमीन प्रेजेंट होता है, जो आरएनए में एब्सेंट है। इन अ जेनेटिक कोड हाउ मेनी कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड? सही आंसर होगा तुम्हारा 61। सर टेक्स्ट बुक में तो हमने 64 भी पढ़ा था, तो 64 में से 3 तुम्हारे स्टॉप कोडॉन थे और 61 सिर्फ कोड कर रहे थे। विच एंजाइम रिमूव्स आरएनए प्राइमेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स? सर प्रोकैरियोट्स में से कौन निकालेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1। हेलिकेज क्या करता है? डीएनए को 2 सीक्वेंस में तोड़ देता है। इतना समझा है? द लैक रिप्रेसर बाइंड टू विच रीजन ऑफ द लैक ओपेरॉन? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑपरेटर। वो जो लैक ओपेरॉन है वो ऑपरेटर से बाइंड करेगा। सही। फिर उसके बाद वो ऑपरेटर से बाइंड करने के बाद 3 जीन के लिए कोड करता है, Z, Y और A, जो आगे जाके आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ आरएनए? डीआरएनए करके कुछ नहीं होता है, मतलब यही सही आंसर जाएगा। द ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज, ह्यूमन का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एज इजी एज डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। ये होगा ऑप्शन बी, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। सो 2021 के क्वेश्चन देखते हैं। विच नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए? वेरी इजी क्वेश्चन, यूरैसिल। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज, ऑफ कोर्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3? डीएनए पॉलीमरेज 3 रिमूव्स आरएनए प्राइमर? नहीं, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉइंस ओकाकाजी फ्रैगमेंट डीएनए लाइगेज करेगा, अनवाइंड्स डीएनए हेलिकेज करेगा। मतलब सही आंसर को क्या होगा? ऑप्शन बी। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इजी क्वेश्चन। सेंट्रल डॉग्मा पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप कोडॉन? स्टॉप कोडॉन हमेशा याद रखना है यू से स्टार्ट होता है। ओके, तो इनमें से जो स्टॉप कोडॉन है वो है ऑप्शन सी। तुम्हें 3 स्टॉप कोडॉन याद रखना है, वो है यू ए ए, देन यू जी ए एंड यू ए जी। ओके, इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन occurs in the, of course न्यूक्लियस में होगा। द एंजाइम टीलोमरेज इज इन्वॉल्व्ड इन, टीलोमरेज का काम होता है वो डीएनए के रेप्लिकेशन में काम आता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ लीनियर क्रोमोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जेनेटिक कोड? ट्रू, इट इज ओवरलैपिंग? नो, इट इज कॉमालेस। यस, इसको बिना कॉमा के लिखते हैं। इट इज़ एम्बिगस? नो, इट हैज़ 21 अमीनो एसिड? नो। सर कॉमालेस का मतलब नहीं समझा, मतलब अभी इसको तुम लोग समझो कि ये एमआरएनए का सीक्वेंस है, तो AUGCAUAG। अब मैंने इतने सारे सीक्वेंस लिख दिए, इनके बीच में मैं ऐसा कॉमा डाल के नहीं लिखूंगा, इसलिए बोला कि वो कॉमालेस है। नेक्स्ट, 2020 के क्वेश्चंस। Which the backbone of the DNA is made up of? Sugar phosphate bond। सर फॉस्फेट ग्रुप है तभी ही डीएनए है। तुम्हारा डीएनए मेनली बना है न्यूक्लियोटाइड से। सर न्यूक्लियोटाइड्स किससे किससे बने होते हैं? उसके अंदर होता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। सर अगर ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है उसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे।
ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. मतलब इनमें से कौन सा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं है, वो होगा डीएनए मिथाइलेशन. इन अ डबल डीएनए हेलिक्स द टू स्ट्रेंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. मतलब एक सीक्वेंस अगर 5' से 3' है तो उसका उल्टा सीक्वेंस 3' to 5' होगा. ओके. विच एंजाइम सिंथेसाइजेस आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए कौन सिंथेसाइज करता है? आरएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज तो नहीं करेगा. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से तुम्हारा वापस डीएनए ही बनता है. हेलिकेज अनवाइंडिंग के लिए यूज होता है. मतलब सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी. द वॉबल हाइपोथेसिस वॉज प्रपोज्ड बाय. तो वॉबल हाइपोथेसिस किसने दिया था? वापस फ्रांसिस क्रिक ने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द राइबोजाइम. इनमें से क्या राइबोजाइम का फंक्शन है? राइबोजाइम ये एक एंजाइम है. एंजाइम वाला ही कोई ऑप्शन देखना है तुम्हें, दैट इज कैटालिटिक एक्टिविटी. ओके. इन प्रोकैरियोट्स द फंक्शन ऑफ द रो फैक्टर इज. सर रो फैक्टर का फंक्शन क्या था? एक होता है सिग्मा फैक्टर, एक होता है रो फैक्टर. सिग्मा फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन एंड रो फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन. 47 का जाएगा बी, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स? दे आर फॉर्म्ड ऑन लीडिंग स्ट्रैंड. नो. They are formed on lagging strand. Yes. They are formed in transcription. No. They are formed by DNA ligase. नहीं. तो सही आंसर तुम्हारा जा रहा ऑप्शन बी. उसके बाद 2019 लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है. द नाइट्रोजनस पेज दैट पेयर विथ साइटोसिन इज. वापस वही A + T डिवाइडेड बाई G + C इज इक्वल टू 1. A T के साथ पेयर करता है और G C के साथ. मतलब सही आंसर जाएगा ग्वानिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आरएनए. इनमें से स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है? तो ये भी बहुत आसान है, वो है टीआरएनए. ओके. द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, उसको क्या बोलोगे? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम यूज होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड. इनमें से कौन सा कंपोनेंट है? तो अभी मैंने ऊपर बताया था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के लिए, तो उसमें मेन क्या था तुम्हारा? फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए. अच्छा नॉट टाइप पूछा है. नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटो शुगर होता है, अमीनो एसिड उसके अंदर नहीं होता. इन यूकैरियोट्स द टाटा बॉक्स इज फाउंड इन. टाटा बॉक्स तुम्हारा मिलता है बेसिकली प्रमोटर रीजन ऑफ द जीन में. Which of the following is the function of amino acyl tRNA synthesis? अमीनो असाइल tRNA क्या करेगा? बेसिकली अमीनो एसिड्स को tRNA से जोड़ने में मदद करता है. देखो ना, अमीनो असाइल tRNA, क्वेश्चन में ही tRNA, मतलब आंसर भी उसका वही होगा. तुम अगर ध्यान से अगर क्वेश्चन भी पढ़ लो तो तुम उसका खुद आंसर दे पाओगे. देखो जैसे इधर दिया है अमीनो असाइल tRNA, मतलब अमीनो एसिड टीआरएनए से अटैच होगा. सही. द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमिन इज 2. 100 बार बता दिया ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए. क्या होगा यूकैरियोटिक एमआरएनए के पास स्पेशल? इसके पास 5th कैप होता है. द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर जॉइनिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स इज डीएनए ligase. In the lac operon, the gene that code for the repressor protein is gene I. अच्छा तो मुझे ये बता सकते हो कि ZY और A किस किस के लिए कोड करते हैं? Z कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए, Y कोड करता है परमीएस के लिए एंड A कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेस के लिए. So thanks for watching the video. Like, share and subscribe.